आज बात होने वाली है बिग बॉस की। वैसे तो बिग बॉस अब थोड़ी दिन रह गए हैं जब तक चलेगा, जब तक बात होती रहेगी। तो सबसे पहले तो नया साल मुबारक सबको, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं या सुनते हैं उन सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाले दिन आपके अच्छे गुजरे और हमारे भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे रिव्यू रिएक्शन वगैरह के वीडियो नए नए मतलब टॉपिक्स लाती रहती हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर करने का दिल करे तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो फिर बात होगी मंडे से, क्योंकि संडे तक की तमाम बातें हमारे बिग बॉस के हाउस के बारे में हो चुकी थी। तो नॉमिनेशन होता है मंडे को, तो मंडे से बात करेंगे कि जैसे चुम टाइम गॉड है, पहले टाइम गॉड नहीं बन सकी, फिर टाइम गॉड बना दी गई। उसके बाद में हालांकि टास्क एक भी पूरा नहीं हुआ, जो कि बिग बॉस हाउस में नहीं पूरा होता है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती है कि टास्क अधूरा ही रह जाता है। ये शुरू से आखिर तक यही होता रहता है। तो क्योंकि ईमानदारी से तो एक भी टास्क कभी नहीं होता, जिस पर मैंने वीडियो में भी बोला था पहले। तो चुम टाइम गॉड रही और एक जो हिफाजत का स्तंभ, तो इस हिफाजत के स्तंभ के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी। आप सभी जानते हैं कि दो मतलब जो पिक्चर्स हैं वो बाकी रहनी थी, तो उस हिसाब से वो पिक्चर बाकी रही करणवीर की और शिल्पा की। और बिग बॉस ने वहाँ पर भी बहुत मतलब मुँह चलाया अपना, जैसे कि वो करते हैं, जिसको मैं एक जलनपना बोलूँगी। तो उनका दिल बहुत जलता है। और जो चुम है, जो करणवीर है, जो श्रुतिका है और शिल्पा है, तो इन्हीं सब को लेकर उनका दिल बहुत जलता है। मतलब टास्क भी देते हैं या नॉमिनेशन भी होता है, तो वहाँ भी उनका दिल इतना जलता है कि जो उन्होंने हिफाजत का स्तंभ दिया उनको कि यहाँ जाकर ये पिक्चर्स वगैरह लगानी है, तो उनकी अब ये है कि ग्रुप बन गए हैं, है ना। तो जो लड़ाई झगड़े वाला फाइट्स वाला ग्रुप है वो रजत है, अविनाश है, ईशा है, चाहत है, चाहत तो इधर उधर डगमगाती रहती है, विवियन है, वो भी इधर उधर होते रहते हैं, मतलब एक लाइन में। और हाँ, रजत, उसका नाम शायद मैंने लिया, तो मतलब एक उनका कोई एक मत नहीं है ना। तो इस चीज़ में भी वो अलग अलग ही रहे। और जो ग्रुप 2 हैं तो मिल के खेल रहे हैं, तो इसमें भी बिग बॉस इतने मतलब उनकी बातों से लगता है कि चिढ़ और जलन। तो इस बार जो है वो मतलब बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, मतलब जो कि जिनकी वॉइस होती है वो बिग बॉस खेल रहे हैं। और जो जिन्होंने बिग बॉस लिख के दिया है वो खुद मतलब अपने माइंड से बिग बॉस वो भी खेल रहे हैं, साथ ही में खेल रहे हैं। क्योंकि भाई कमेंट पास करने होते हैं एक से एक, शिल्पा ऐसी, शिल्पा वैसी, करण ये, करण वो, ये बिग बॉस को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये सब बिग बॉस पे मतलब ऐसे चले शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते। बिग बॉस ही अच्छे लगते हैं, जो अपनी रोबदार आवाज़ में हुक्म देते हैं और कंटेस्टेंट को करना पड़ता है। तो बिग बॉस ऐसी मतलब लेडीज़ चले करते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं तो साफ बोलती हूँ, जो भी है तो अच्छे नहीं लगते कि इसको कमेंट पास कर रहे हैं, जलापा उधर दिखा रहे हैं। यानी शिल्पा और करणवीर के ग्रुप में उनका जलापा नज़र आता है साफ साफ। और जहाँ के बिग बॉस गलत हैं बहुत, बिग बॉस को बिग बॉस ही रहना चाहिए। और सामने वाली जो कि बात बात पे मतलब लड़ लेने वाली पार्टी है और बिला वजह, तो वो उनको पसंद आती है। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि हाँ, रजत करण को हटा के वो सारे ग्रुप को और रजत के ग्रुप को ले आए, अविनाश के ग्रुप को, ये तो पहले भी बोला था। और उसके बाद में चलो वो सब हो गया। बिग बॉस खुद बढ़ चढ़ कर छेड़खानी कर रहे थे, यानी उनको पसंद नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार बिग बॉस खुद भी खेल रहे हैं। तो सारी इमरजेंसी लगाई गई, कंगना रनौत आने वाली थी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, फिर वहाँ डॉक्टर बना के भेजा गया। फिर वैसे ही जैसे गोलमाल होता है, एक शांत टीम है, एक है जो फसाद लगाने वाली टीम है, तो उस हिसाब से लोगों को भेजा गया। बाकी ये गड़बड़ घोटाला ना, मुझे समझ में नहीं आता कि एकदम आखिर में अभी ये क्यों होने लगा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे ही होगा स्क्रिप्ट में। तो ये है कि जो विलन है उनके सामने हीरो को भेजा जा रहा है ना, और वैसे ही काम हो रहा है उलट पलट। तो जो भी है अब रह गया उसमें, मैं सबको तो सब चीज़ें छोड़ती हूँ, बात रजत की करती हूँ कि उन लोगों ने पूछा कि जो है बेड उसको बनाना है क्या, तो इज़्ज़त से ईमानदारी से ना बोल देना चाहिए ना, एक ना बोल दे कि भाई मुझे मेरी दाढ़ी जो है, बेड जो है उसको हाथ नहीं लगाना। तो वो जवाब अलग ही था, वो तो बिग बॉस के ही समझ में आ गया होगा, मैं सोचती हूँ, क्योंकि बिग बॉस को बहुत समझ में आ रहा है आजकल, बहुत समझते हैं वो, तो बिग बॉस को समझ में आ गया होगा। क्योंकि भाई फसाद का बीज बोएंगे बिग बॉस तो फसाद ही उगेगा। तो बेड की बात कहाँ से कहाँ आ गई, फिर वो राज़ी हो गया, मतलब जब फिर करण को उसके हाथ में करण को दिया गया, फिर वो उसने कहा कि दाढ़ी के साथ में आईब्रोज़ और सर के बाल और
क्या क्या वो सारे काट देंगे। तो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया था, तो ये भी बिग बॉस को पता है, तो कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर जब पता शायद से लग गया होगा कि पब्लिक में देखा तो बच्चा नहीं है, सब पकड़ लेती है जो भी है। और जैसे कि मैं समझती हूँ तो पब्लिक भी समझ ही जाती होगी, क्योंकि मैं भी पब्लिक हूँ। तो बिग बॉस की जो भी चालाकियाँ हैं या जो बेईमानियाँ हो रही हैं बिग बॉस से खुद से, अब वो कोई भी बिग बॉस होने लो, तो वो मैं समझ रही हूँ तो पब्लिक भी समझ ही जाती होगी। लेकिन ये कि टाइम पास के लिए कुछ नहीं होता और मुझे तो रिव्यू देना होता है, तो मैं तो इसीलिए देख लेती हूँ। वरना मैं सच बता रही हूँ, जब से बिग बॉस शुरू हुआ है, मतलब 1-2 बिग बॉस गुजरे हैं, उसके बाद मैंने देखना छोड़ दिया है और अब देख रही हूँ, क्योंकि मैं रिव्यू वगैरह देने लगी हूँ, तो कुछ जनता को जानकारी देने के लिए जितनी मुझे मिल सके। तो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाती, क्योंकि वो बकवास लगता है मुझे। तो फिर हुआ ये कि बैठ के ज़बरदस्ती, फिर वो ये काटना है, मुझे वो काटना है। रजत और नीरा जाहिल रजत, खैर वो भी बेचारा क्या करेगा, जो बोला गया, जो लिख के दिया गया वही करेगा ना। लेकिन देख के चिढ़ बहुत आई है, चिढ़ मचती एकदम। और अविनाश की तो शक्ल ही देख के गुस्सा आता है। तो फिर उसके बीच में कंगना रनावत की एंट्री और वो सारा खेल वहीं ख़त्म, मतलब जो इतना पीछे पड़ा हुआ था रजत, उसको वहीं थाम दिया गया। फिर उसके बाद में कंगना रनावत ने एक उनसे खेल खिलवाया कि इसके इनके बारे में बोलो, विवियन और करण के। तो विवियन को तो खुद कंगना रनावत ने मतलब डांट दिया कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है बोलने के लिए, ये कहकर। और सच बात है कि उनको कुछ, विवियन को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और करण, जिस तरह के, मुझे करण पसंद है, विवियन भी पसंद है, लेकिन उनका जो है वो पलटी मार लेते हैं इधर उधर। तो वो जैसे खेल रहे हैं वो वैसे खेल रहे हैं, लेकिन करण मेन हीरो जो है आजकल वो करण बना हुआ है। करण, चुम है, शिल्पा है, श्रुतिका भी है, तो बाकी सब पलटू वल्टू और फाइट्स करने वाले। तो आप देखो पिको में देख ही सकते हो ये सारे कि क्या क्या हुआ है इन 2 दिनों में और आज क्या होने वाला है, तो ये सारा आपको पता लग जाएगा। तो फिर विवियन को तो लोगों ने बोला कि उनके खुद समझ में नहीं आ रहा है, कंगना ने बोला ऐसा, और करणवीर को जैसे कि सबने अच्छा बोला, वो सही माइंड से खेलते हैं और शांत हैं और मस्ती मजाक ही करते थे, मतलब एकदम दिमाग पे नहीं ले लेते, कोई बात दिल पे नहीं ले लेते कि नहीं बाबा मुझे इससे जलन रखनी है, जैसे बिग बॉस कर रहे हैं अभी। तो करण का वैसा हाल नहीं, चुम का वैसा हाल नहीं, शिल्पा का वैसा हाल नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा होशियार बताया जा रहा है, उन लोगों का ऐसा हाल नहीं है कि भाई माइंड में रख लिएगा मुझे कि करना ही है, तो वैसा नहीं है। तो चलो वो भी जो हो गया, करण मतलब जीत गए, सबको करण नहीं पसंद आए। और बाकी जो दूसरी टीम थी फाइट करने वाली और फसाद लगाने वाली, वो उनके हिसाब से उनको विवियन पसंद आ गए। और विवियन भी हैं, अगर अच्छा खेलें करण की तरह तो विवियन भी अच्छे लगेंगे। फिर यहाँ जो है घर वालों के मिलने का टाइम फिर से आज होने वाला है कि सभी के घर वाले आने वाले हैं, किसी की मम्मी आने वाली, किसी की बेटी आने वाली है, किसी की वाइफ आएगी। तो रह गया जो है चाहत की और क्या नाम है, ईशा की, अविनाश की मॉम आई, और शिल्पा की बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी है। शिल्पा की डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी है, शिल्पा शिरोडकर की, और बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी दिखती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारी है, मासूम लग रही है। तो और फिर रह गया चाहत की मम्मी आई, उन्होंने अविनाश को बातें सुनाई, पता नहीं किस गुस्से में आई चाहत की मम्मी, और अविनाश को बात सुनाई, रजत को बात सुनाई। और ये तो मतलब प्रोमो दिखाया गया, तो उसके अंदर इतना कुछ नहीं, जो दिखा सामने उतना दिखा। और हद तो कर दी विवियन की वाइफ ने कि वो आके बिल्कुल ही घर सा माहौल बना लिया उन्होंने, नूरान ने। तो विवियन से वो लिपट कर बहुत हुई, शायद से बहुत दिन हो गए और इतने दिन अलग नहीं रहे होंगे, तो विवियन की वाइफ के आने से तो घर का माहौल बन गया बिल्कुल। उन्होंने बहुत प्यार किया विवियन को और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, तो जैसे उनका अपना घर है वैसा वाला माहौल बन गया था। और गया रजत को चाहत की मम्मी ने बात सुनाई, और अविनाश को, एक तो नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है मतलब मेरे लिए, अलग अलग नाम, तो आप यहाँ पिक्चर्स में देख ही सकते हो, है ना। तो आज क्या होने वाला है वो तो आपको पता होगा कि ये एपिसोड जो है वो इसी में जाने वाला है। और जीत के करीब मुझे करण दिख रहे हैं। अब फैसला क्या होता है, फैसला तो कभी लोगों की मर्ज़ी से नहीं हुआ है बिग बॉस में, है ना। मैं यही कहना चाहूँगी कि जीत के करीब और जीत के हकदार चुम है, करणवीर है, शिल्पा है। और मुझे जहाँ तक सबसे बुरा ये लगता है कि जो बिग बॉस बीच बीच में बोलते रहते हैं, कंटेस्टेंट की तरह खेलते रहते हैं, मतलब यानी फेयर नहीं बोल पाते, वो जो है रियल टीम है, जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, ग्रुप, तो जो है करणवीर का, जो कि शांति से चलता है, आराम से चलता है, तो वो बिग बॉस को पसंद नहीं आता। उसमें वो करणवीर को बोलते हैं, जैसे कि पहले दिग्विजय को बोला करते थे, और पहले करणवीर को अब बोलते हैं, चुम को बोलते हैं, शिल्पा को बोलते हैं, जैसे ऐसे कि दोगले वगैरह, उनका मतलब बोलने का बिग बॉस का मतलब यही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। बिग बॉस अभी भी समझ जाओ और संभल जाओ, थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया है ख़त्म होने के लिए, तो क्यों अपना नाम ख़राब करते हो आप।
रह गया वो कंटेस्टेंट है, आपस में खेल लेंगे ना, 2 ग्रुप है तो ज़रूरी है कि अच्छा भी होगा ख़राब भी होगा, तो वो आपस में समझ लेंगे ना। आप क्यों मतलब अपने नाम बुरा कर रहे हो बिग बॉस। तो बिग बॉस है तो बिग बॉस ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, और वो कंटेस्टेंट है वो आपस में समझ लेंगे, है ना। तो यही बात है, मुझे बिग बॉस से तो बड़ी शिकायतें हैं, कभी बीच में ठीक भी हो जाते हैं। खैर ठीक तो मैंने देखा ही नहीं, यानी कभी कम बोलते हैं कभी बहुत बोलते हैं। छेड़खानियाँ तो छेड़खानियाँ जो छेड़खानी करने वाली टीम है, ग्रुप है, उनको करने देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि उनका काम ही वही है। अविनाश का, रजत का, है ना, ईशा है जो, तो उनको करने दो ना, आप क्यों करने लग जाते हो। करणवीर की, शिल्पा की, यानी आपके मुँह मतलब हमेशा चलता ही रहता है उनके बारे में, तो ये बहुत गंदा लगता है बिग बॉस, सच बोलती हूँ। तो क्योंकि बिग बॉस में आने के बाद तो सबकी पोल पट्टियाँ खुल जाती हैं, तो या तो नाम बाहर की दुनिया में अच्छा हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो आपका फ़िलहाल ख़राब ही हो रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है, तो आप खामोश ही रहेंगे ज़्यादा, मतलब ऑर्डर दिया करो। तो बहुत डीप तो मैं नहीं जाती हूँ, कोई टास्क हो रहा है तो उसके अंदर तक चली जाऊँ। एलिमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, तो एकदम उसके अंदर घुस के कि एक एक इंसान का नाम लेके, तो वो मुझसे नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि मतलब गेम एक तो स्क्रिप्टेड है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही जैसे हमारी सोच होती है इसके विपरीत होता है बिल्कुल भी। इमरजेंसी का लगाया था तो उसमें बिला वजह की, मतलब जो रजत है उसने इतना हंगामा किया बिला वजह, खुद ही कुछ नहीं बोला, खुद ही गले पड़ गया, है ना। तो ऐसी सब चीज़ों को लेके मुझे फिर वो एक एक चीज़ दिखाना कि इसने ऐसे बोला उसने, जबकि मुझे पता है कि हर सब फेक है, सब फेक है। जो सच खेल रहे हैं, रियल खेल रहे हैं वही सही है, बाकी जो फाइट्स कर रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, फसाद लगा रहे हैं, वो तो फेक ही है ना। और है सभी फेक, लेकिन अच्छे और बुरे का फ़र्क है। तो मुझे इतना डीपली जाके, यानी जब मुझे सब पता है कि बिग बॉस में क्या हो रहा है, तो मैं हर एक बंदे का नाम लेके बताऊँगी ये नॉमिनेट के लिए कि उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आता। ये कोई टास्क के दरमियान की बात बताऊँ मैं कि अरे नहीं वो चल रही थी, उसने आके धक्का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब से मैं बहुत बोर होती हूँ। तो मैं ना अपने रिव्यू में ये वगैरह नहीं देती हूँ, रिएक्शन में, क्योंकि मुझे तो पता ही होता है और लोग भी देख रहे होते हैं, वो मैं क्या बताऊँ। सबको पता है कि किसने क्या किया, कितना फेक है, कितना रियल है। तो मुझे बहुत बोर लगता है, इसलिए ना बताते होंगे कुछ लोग एकदम अंदर जाके जैसे कि वो रियल सब हो रहा है, लेकिन जब मुझे पता है कि फेक है तो मैं उतने अंदर तक नहीं जा पाती। यानी हर एक बात को उठा के, है ना, एविक्शन की चाहे बात हो और नॉमिनेशन की बात हो, उसने किसने अंदर क्या बोला, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। तो इसलिए हाँ, लेकिन ये है कि लोग भाई अच्छे से देख रहे हैं, पसंद आ रहा है लोगों को ये, तो ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। और अब जो है बिग बॉस में वो लोगों के वोट तय करेंगे या फिर अंदर ही अंदर तय हो जाएगा, मुझे इस बात का तो पता नहीं। जैसे मैं जहाँ तक देख रही हूँ, शिल्पा, करणवीर, चुम, है ना, श्रुतिका, इन्हीं में से मतलब मेन जो है करणवीर है, चुम, तो मैं इन्हीं लोगों को देखती हूँ, शिल्पा को। और अब पब्लिक किस हिसाब से देखती है, ये बिग बॉस का क्या फ़ैसला होता है वो तो नहीं पता, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पब्लिक का फ़ैसला अलग होता है, तो अंदर वालों का बिग बॉस का फ़ैसला अलग होता है। मतलब एक जो पहले से सुन के चलते हैं कि भाई हाँ ये जैसे विवियन को सुना गया था कि लाडला है बिग बॉस का, लेकिन अब मेरे ख्याल से बिग बॉस ने उसको लाडला बनाना छोड़ दिया है, तो अभी पता नहीं है ना, वरना जीत के मतलब ऐसा बोला जाता है कि वही जीतने वाला है। और हमको भी कहीं ना कहीं लगा था, मतलब विवियन की समझदारी देख के, मतलब अगर वो भी एक तरफ होकर खेलते ना, जैसे कि करणवीर खेल रहा है एक तरफ, है ना, जैसे कि रजत ने बताया अभी कल वाली बात में कि ऐसी बात है कि वो लोग एक की बात मान के, मतलब सारों का मत एक ही होता है, जैसे कि यहाँ इनकी रजत की टीम में नहीं होता है।